श्री यमुना जी की तरफ कोई नहीं देखता है। यमुना जी में इतना प्रदूषित जो जल है वो हम लोग जब पान करते हैं तो माता जी हमसे कहती है बेटा तुम लोगों का तो कुछ होगा नहीं, कोई बाहर का तीर्थ और यात्री आया यमुना का स्वरूप देखेगा वो कहेगा यमुना ऐसी है, क्या स्वरूप है यमुना जी का। तो हमारे नेता लोग हम पूछते हैं भाई यमुना का कैसा स्वरूप है, तो वो कहते हैं कारा। तो हमारा जो स्वरूप जो हमने युगल स्वरूप यमुना जी का देखा वो हमारी यमुना जी है सावरे कलर की नीलांबरी। क्या क्या नाम है तुम्हारा? नाम संजय रावत जी। रावत जी, क्या कहोगे? चुनाव है नगर निकाय का, क्या क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? भैया काम तो कछु हरा रहे हो। हाँ। अब आएंगे तो निकर के 5 साल पीछे अब झूठो बोलेंगे वही। वो कहा 4 तारीख को चुनाव होता मथुरा में, पिछली बार भाजपा आई, अभी तो आ रहे हैं कार्यकर्ता, बीजेपी वाले आ रहे हैं। हाँ बीजेपी वाले काम करता है और कोई नहीं। तो भगवा चल रहा है बाबा का चल रहा है। हाँ, वोट मिलेंगे बाबा के नाम से। कार्यकर्ता का ना वोट मिले ना काम से वोट मिले, वोट मिलेगा हिंदुत्व का और बाबा का, योगी का और मोदी का चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ मदन गोपाल शर्मा। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और मथुरा में 4 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। कैसा होना चाहिए यहाँ का मेयर और क्या क्या वादे रहे पिछले मेयर के जो पूरे हुए या नहीं हुए। हमारे साथ मथुरा की जनता जनार्दन मौजूद है, पूछते हैं उनसे कि कैसा होना चाहिए मेयर। क्या नाम है आपका? मदन मोहन श्रीवास्तव। मदन जी, कैसा होना चाहिए मेयर? मेयर को एक अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार नगर निगम जो बनी थी तो उसमें अनुभव की कमी थी कि नगर निगम में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब 5 साल के अंदर सब आम जनमानस भी समझ चुका है और राजनीतिक पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नगर निगम में क्या हो सकता है और हमको क्या कर सकते हैं हम। तो इसलिए अब जो भी होगा नगर निगम में मेयर, वह निश्चित रूप से इन 5 सालों के अंदर इस मथुरा का बहुत बड़ा विकास करने वाला है। पिछली बार जो मेयर साहब थे कौन कौन से वादे थे जो पूरे हो गए, कौन कौन से वादे थे जो पूरे नहीं? देखो, वादों का जहाँ तक सवाल है, सड़कों का निर्माण खूब कराया है उन्होंने। समरसेबल भी कई जगह पर बनवाए गए हैं, लगाए गए हैं और लोगों को पानी की सुविधा भी बहुत ज़्यादा मिली है। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए भी हैं, तमाम काम करवाए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है काम नहीं करवाया, सड़कें भी बनवाई हैं, गलियाँ भी बनवाई हैं, काम जो है वो किया है। लेकिन अब जो आएंगे वो इससे ज़्यादा काम होगा, ताकि अब अनुभव हो गया है कि नगर निगम क्या क्या कर सकता है। मथुरा की जनता एक मुद्दा उठाती रही यमुना का। यमुना पे कितना काम हुआ नगर निगम आने के बाद? अब नगर निगम के द्वारा यमुना जी के लिए सारे प्रयास तो किए, लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह से होना चाहिए था यमुना का वो नहीं हो पाया। क्या ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो शहर है, ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान लिए हुए है। यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो दुनिया से कुछ अलग ही भिन्न है। एक कंजेस्टेड एरिया है, डेवलपमेंट को लेकर कर बात की जाए तो बहुत सी अभी आवश्यकताएं हैं। और रही बात पिछले 5 सालों की, तो सही मायने में 2 साल तो यहाँ कोरोना ने कोविड की वजह से समाप्त कर दिए। केवल 3 साल काम हुए हैं और 3 साल के जहाँ तक आकलन की जाए काम की, तो उसे लेकर कुछ संतुष्टि भी है और कुछ असंतुष्टि भी है। यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं सबसे बड़ी जो है सीवेज और ड्रेनेज की है। उसके अलावा यमुना है, यमुना को लेकर तमाम पिछले कई दशकों से, वर्षों से नहीं दशकों से जो प्लानिंग है सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज भी यमुना की स्थिति वही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यहाँ का टूरिज्म है, स्पिरिचुअल भी है, अध्यात्म भी है और पर्यटन भी है। दोनों चीज़ों को लेकर एक प्लानिंग जो होनी चाहिए, ठोस प्लानिंग, अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। तमाम जो है यहाँ पर तीर्थ विकास परिषद का भी गठन हुआ, यहाँ नगर निगम भी बना, लेकिन हम अगर सही मायने में उसको अगर देखा जाए तो वो जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग कहीं नहीं नज़र आती है। पिछले मेयर साहब के जो काम रहे कैसे रहे ओवरऑल अगर बात की जाए? देखिए, अगर उनका, आप वही बात मैंने पहले भी बोल दी आपको, वो 5 साल में 2 साल तो कोविड से निकल गए। 3 साल में कितना काम हो सकता है इसका आकलन क्या करें? हाँ, सोचो। अगर नया मेयर मिले तो कैसा मेयर होना चाहिए? और देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि मेयर कैसा हो, सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग उसकी कैसी हो। सबसे बड़ी चीज़ है उसके पास अनुभव कैसा हो,
उसके पास सारी चीज़ें वो कैसी हों जिसे लेकर वो जनता को जो प्रारंभिक सेवाएं वो दे सकें। अभी तमाम मुद्दे ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे कि वाटर टैक्स का बढ़ना, हाउस टैक्स का बढ़ना, इसके अलावा ये आपके जो छोटे छोटे कार्य रहते हैं जो कि नगर निगम से संबंधित होते हैं, उसे लेकर बहुत सी अभी चीज़ें असंतुष्टि है जनता के अंदर। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम मानते हैं कि हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी करप्शन के खिलाफ एक अभियान छिड़े हुए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके का करप्शन आज भी कायम है, उसे लेकर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इस बार, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? देखिए मदन जी, ये तो एक अतिशयोक्ति सी होगी। अगर कोई हम इस बात को करें तो जनता पर निर्भर है, जिसका अच्छी परफॉर्मेंस होगी और जनता इसको पसंद करेगी, स्वाभाविक है वही जीतेगा। बीजेपी और कांग्रेस ही हमेशा जीती है नगर निगम में, चाहे पुराने चेयरमैन रहे हो, चाहे नगर निगम बनने के बाद की बात हो। तो क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला रहेगा यहाँ? देखिए, स्थितियाँ तो अभी यही लग रही हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक परंपरागत वोटर है जो कि एंटी बीजेपी और बीजेपी है, यानी जो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के समर्थन में। दो मुख्य धारा यहाँ पर पिछले काफ़ी चुनावों से देखी जा रही हैं, खासकर इस सिटी के अंदर। मथुरा वृंदावन विधानसभा जो क्षेत्र है, जो नगर निगम क्षेत्र है, उसमें दो विचारधाराएँ दिखती हैं पिछले कई चुनावों से। तो लग रहा है कि इस बार भी यही होगा। हाँ, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप तो बीजेपी से जुड़े भी हो, बीजेपी के नेता भी हो, क्या कहो, क्या लग रहा है ओवरऑल? 13 नगर पंचायत, एक नगर निगम और एक नगर पालिका है, क्या स्थिति लगती है? देखो, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद है कि आप इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से इस मथुरा के मर्म और मथुरा के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि 2017 जब मथुरा नगर निगम नहीं था, 2017 से पहले मथुरा के हालात अच्छे तो थे, लेकिन मथुरा जो स्मार्ट सिटियों में और तमाम बड़े शहरों की चर्चा किया करते थे, उसकी कभी कल्पना हम लोग मथुरा के बारे में नहीं किया करते थे। मेरा हमेशा से एक मानना है, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम बना, तब से लेकर के आज मथुरा शहर के पूरे हालात बहुत बदले हैं, क्योंकि इस शहर की जो स्थिति थी उस पर बहुत काम सरकार ने किया है। अब एक साथ पूरी स्थिति 5 साल में नहीं सुधर सकती है। हमने शुरुआत की है, सरकार ने हमारी शुरुआत की है, और बहुत सी मैं तमाम एक दिन मैं यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी से कह भी रहा था कि तमाम जगह ऐसे खरंजा हुए हैं जहाँ लोग कल्पना नहीं किया करते थे, लोग सोच भी नहीं सकते थे। तमाम लोग, कॉलोनी के लोग गंदगी के अंबारों में रहा करते थे, लेकिन जब से मथुरा नगर निगम बना है, मथुरा नगर निगम वहाँ तक पहुँचा है, हमारी सरकार उनके द्वार तक पहुँची है। और आज देखिए, हालात ये हैं कि आज किसी भी शहर के किसी को न उठा लीजिए, डस्टबिन डली हुई है, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, हर जगह बैरिकेडिंग है, एक अच्छी व्यवस्था इस जनपद को मिली है, शहर को मिली है। पिछला जो चुनाव हुआ था 2017 का, बीजेपी 4 नगर पंचायत जीत पाई थी और 1 नगर निगम जीत पाई थी। इस बार क्या लगता है ओवरऑल, कुछ बढ़ेगा? आरक्षण भी चेंज हुआ है, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। सरकार का परफॉर्मेंस, हमारी सरकार का प्रदर्शन, मथुरा शहर में जो 2017 से पहले जो भय व्याप्त हुआ करता था, लोगों के जनजीवन में एक भय व्याप्त था, वो आज भय व्याप्त न होकर के एक खुशहाल मथुरा शहर बना है। आज लोगों के दिल दिमाग में ये है कि पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है और इस प्रदेश में कानून का राज है, मथुरा में कानून का राज है। मथुरा शहर के लोग आज अमन चैन की ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ न किसी प्रकार का आपस में कोई द्वेषभाव है, और सब लोग एक अच्छी सरकार के साथ। लगता है बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इस बार? 100% निश्चित तौर पर करेगी, और हमारी सरकार का प्रदर्शन जनता के बीच गया है। हम लोगों ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब में काम किया है। हमने उन कॉलोनियों में काम किया है जो बहुत ही दुर्बल टाइप के लोग रहा करते थे, असहाय टाइप के लोग रहा करते थे, हमने उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। आप कैसा मेयर देखना चाहते हो? ऐसा मेयर देखना चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था का, जैसे अभी चल रहा है ना, वर्तमान में भी चल रहा है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे ही आगे भी रखा जाए सफाई का। और कॉलोनियों में, जगह जगह मार्केट में भी जो सफाई व्यवस्था है वो भी अच्छी की जा रही है, और उसको और भी बढ़ाया जाए। पिछले मेयर थे, उन्होंने अच्छा काम किया, काम वो भी कर रहे थे और काम अब भी हो रहा है, लेकिन दोनों में परिवर्तन हुआ है, पहले से अभी में परिवर्तन हुआ है। अब क्या कौन लग रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ से? बीजेपी ज़्यादा भारी है, कांग्रेस ज़्यादा भारी लग रही है? अब ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जो काम देख रहे हैं ना लोग, उसी के हिसाब से जनता को तय करना है, क्योंकि पहले में और अब में बहुत अंतर है, तो इसलिए काम जिसका अच्छा रहा है उसी को जीतना तय है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
मैं सर बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं? जी सर। तो क्या सरकार ने शिक्षा में कोई परिवर्तन किया आने के बाद? जी, नई पॉलिसी शिक्षा नीति को लागू किया है अभी 2020 में, तो काफ़ी स्तर पर सरकार काम कर रही है। और पहले से मतलब पहले की सरकार में डिजिटल भी नहीं था इतना, लेकिन अब जो सरकार आई है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है। सरकार के काम से खुश हो? जी सर, बिल्कुल है सर। क्या क्या नाम है आपका? मैडम अजय है। अजय जी, क्या कहोगे अगर ओवरऑल बात की जाए? आप नेता लग रहे हो, कुर्ता पजामा पहन रहे हो, क्या लगता है क्या लगता है बीजेपी जो 13 नगर पंचायत है और एक यहाँ नगर पालिका है और एक नगर निगम है, कैसा परफॉर्मेंस? भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही पूरे चुनाव में परचम लहराएगी और जीतेगी। जीतेगी? ऐसे कौन कौन से काम किए हैं बीजेपी ने जिनके आधार भारतीय पे जनता पार्टी ने जनता के निश्चित पास ही- जाओगे वोट मांगने? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा आदरणीय भाई साहब ने बताया कि ओवरऑल सब में अच्छा काम किया है, लेकिन सुरक्षा भी एक बड़ी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखो तो कहीं भी भय की ऐसा कुछ माहौल नहीं लगता कि कहीं किसी कोई दिक्कत किसी को हो, कहीं निकलने में आने जाने में, बहन बेटियों को। तो निश्चित ही सारे रूपों में देखें तो बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और निश्चित ही हमारा मेयर जीतेगा और पूरे ज़िले में सभी नगर पंचायत और नगर पालिका में हम जीत के आएंगे निश्चित। क्या नाम है तुम्हारा? नाम संजय रावत जी। रावत जी, क्या कहोगे? चुनाव है नगर निकाय का, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? भैया काम तो कछु है रहा हो। हाँ। अब आएंगे तो निकल के 5 साल बीच और झूठा बोलेंगे वही। वो कहा 4 तारीख को चुनाव होता मथुरा में, पिछली बार भाजपा आई, अभी तो आ रहे हैं कार्यकर्ता। बीजेपी वाले आ रहे हैं? हाँ, बीजेपी वाले काम करता है और कोई नहीं। पिछले मेयर साहब ने काम किया कुछ? अब पिछले मेयर ने जितना आप उतना काम करो, हम तो काम के आदमी हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ किसका माहौल है? क्या लग रहा है तुम्हारे यहाँ? बीजेपी जीतेगी तुम्हारी? हाँ, जीतेगी तो बीजेपी। बीजेपी और किसके बीच मुकाबला रहेगा यहाँ? यहाँ मुकाबले में तो कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब उस समय भगवा चल रहा है बाबा का। बाबा का चल रहा है चारों तरफ। वोट मिलेंगे बाबा के नाम से। बाबा के कार्यकर्ता को ना वोट मिले ना काम से वोट मिले। हाँ। वोट मिलेगा हिंदुत्व का हाँ। और बाबा का, योगी का और मोदी का चेहरा है। क्या करते हो तुम? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम, क्या कहोगे? मेयर का चुनाव होने वाला है, क्या कहोगे, कैसा काम किया मेयर साहब ने? देखो, सबने अपनी अपनी जगह पे सही काम किया। गरीबों के लिए किसी ने क्या किया? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ना सरकार ने किया, ना मोदी ने किया, ना योगी ने किया, ना आने वाली किसी की कोई सरकार कर सकती है। सरकार कोई काम नहीं कर रही? क्या कर रही है? सब अमीरों के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए क्या? हम यहाँ पे ठेल लगाते थे, हमारी ठेलों को हटा दी गई। आपके ठेले हटा दिए गए? सब हटा दिए गए। क्या मेरा हो रहा है? तो क्या क्यों हटा दिए गए? तो कुछ आपने पूछा नहीं जो नहीं। हटाने आए थे? क्या पूछे हम उनसे? लट्ठे मारते हैं, पूछने का जवाब कहाँ है? लठी आया आदमी पुलिस के में। गरीब आदमी को काम नहीं करने दे रहे हैं? कहाँ काम? हमने ठेलों को छोड़कर मोटर चलाने लगे, ट्रेनें चलाने लगे, अब वो भी बंद कर दी। हमको क्यों मार रहे हो गरीबों को? और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरेंद्र हैं? है। नरेंद्र। हाँ नरेंद्र, क्या कहो, कैसा मेयर होना चाहिए? थोड़ा नेक्स्ट समय से हो जाता चुनाव और अच्छा होता। काफ़ी समय हो चुका है, देख रहे हो 4-5 महीने गुजर चुके हैं। इस टाइम चुनाव हो तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छी कौन सी बात होगी? चुनाव हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसा पिछले वाले मेयर ने काम किया कुछ? नहीं, उन्होंने भी किया था, ये मना नहीं करेंगे, उन्होंने भी काम किया था। अब जो नया आए नए की देखेंगे, जो भी है मन में बात है, ये तो मन में ही रहेगी ना, साफ नहीं कह सकते ना। कौन लग रहा है, कौन बाजी मार ले जाएगा? और ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। वोटिंग वाले टाइम पे बताएगा। क्या नाम है आपका? सलीम। क्या कहोगे, मेयर का चुनाव नजदीक है? मेयर के बारे में, चुनाव के बारे में जानता ही नहीं। नहीं जानते? ओहो, आओ चौबे जी, एक और है यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है चौबे जी आपका? हमारा नाम है सोमनाथ। हाँ सोमनाथ जी, क्या कहोगे? मेयर का चुनाव बहुत नजदीक है, कैसा मेयर होना चाहिए? हमने भाई साहब जब से अपना जीवन आए हम इतने बड़े हुए हैं, करीब समझते हैं अपनी आयु 32 वर्ष की। तो हम जो यमुना जी का जो भाव देखते हैं, वो ये जितने भी नेता हैं टाटा बिरला, श्री यमुना जी की तरफ कोई नहीं देखता है। यमुना जी में इतना प्रदूषित जो जल है, वो हम लोग जब पान करते हैं तो माता जी हमसे कहती है, बेटा तुम लोगों का तो कुछ होगा नहीं, कोई बाहर का तीर्थ और यात्री आया यमुना का स्वरूप देखेगा, वो कहेगा यमुना ऐसी है, क्या स्वरूप है यमुना जी का? तो हमारे नेता लोग, हम पूछते हैं भाई यमुना का कैसा स्वरूप है, तो वो कहते हैं कारा। तो हमारा जो
स्वरूप जो हमने युगल स्वरूप यमुना जी का देखा, वो हमारी यमुना जी है सावरे कलर की नीलांबरी। देखिए कछुआ गायब, मछली गायब। चुनाव आते हैं, मतदान करिए भैया। भैया जो करेगा वो करेगा, जो हमको दिखेगा वो हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। क्या लगता है कौन मेयर बनेगा? इस पिछले वाले मेयर संतुष्ट नहीं है उनके कामों से आप? नहीं, संतुष्ट तो भाई साहब सब है। अब जैसे पहले हमारे घर पे कूड़े वाला पैसा नहीं लेता था, 50 रुपया चार्ज लग गया है, और फिर कोई रोग लग जाता तो हड़काते हैं कर्मचारी, कहते तो बोले अच्छा नहीं मानेगा, वो गाड़ी देते हैं, क्या करेंगे भाई। हम लोग तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं उनसे भाई। कौन बाजी मार रहा है इस बार, क्या लग रहा है? बीजेपी का दोबारा बनेगा? हाँ साहब, भाजपा का बनेगा साहब, उनकी सरकार है। भाजपा का बनेगा? भाजपा का बनेगा साहब। क्यों बनेगा भाजपा का? भाई उनकी लाठी है, प्रधानमंत्री उनका है, राष्ट्रपति उनका है, और मुख्यमंत्री उनका है, बाबा बैठा हुआ है, तो इसलिए भाजपा। बाबा जी ब्राह्मणों की कोई संतुष्टि कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पूछिए ब्राह्मणों से, तुम्हारी संतुष्टि हुई बाबा से, प्रधानमंत्री से? नहीं हुई साहब, नहीं हुई, कोई काम नहीं किया। कोई काम हमको नहीं दिख रहा। हमको तो यमुना जी का कारा पानी कर दिया। क्या नाम है? एक मिनट क्या नाम मैं है? समझ तो रहा हूँ मनोज जी। क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी। हाँ चतुर्वेदी जी, हाँ जी। अब नगर निकाय चुनाव करीब है, कैसा मेयर होना चाहिए? मेरा स्वच्छ और साफ छवि वाला होना चाहिए, जो कि मथुरा का विकास हो और मथुरा की जो आपसी भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, और पब्लिक को सुरक्षा, सड़क, पानी और महंगाई से जो पब्लिक त्रस्त है, उस त्रस्त से पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। पिछले मेयर साहब ने कैसा काम किया? पिछले मेयर साहब ने क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। तो हमारी गली को आप देखिए क्या हालत है। अगर पेट वाली औरत निकल के जाए तो उसका बच्चा बाहर निकल जाएगा, ये हालत है हमारी गली की। कौन सी गली? सही नहीं हुई गली। राम राम। दूसरी बात, यमुना जी को देखिए आप, यमुना जी की क्या हालत है। हमारे यहाँ वैष्णव आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है, आप चतुर्वेदी होने के नाते आज यमुना जी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, हेमा मालिनी जी से कुछ नहीं कहते हैं। हेमा मालिनी जी आती हैं, नाच के चली जाती हैं, जय गोपाल अपना काम करिए। कौन का कोई आदमी खड़ा अच्छा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हार जाए या जीत जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पब्लिक को टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स के प्रति लोगों के जो नाम पे पैसा लिया गया है उसके साथ में कोई सुविधा नहीं है। और तुम अगर वहाँ कहने जाओ तो सभी मांगने माल लाओ और काम करो। मंदिरों की बात और लोग कहते हैं अंदर इतने हैं कि मैं ही निकल के जा रहा था, मुझे फेंक दिया गया और मेरा ये हाथ टूट गया लेफ्ट साइड, और 2 महीने तक बरसा चला रहा। और सबसे कहते हैं भैया मंदिरों की व्यवस्था करो, बोले इनको हनुमान चालीसा सुनाओ, इनको माल खिलाओ। ये हमको मार रहे हैं, इनको हनुमान चालीसा सुनाओ में। पर बाकी आज जैसे बड़े भाई कई आए मीडिया के, कोई दिखाता नहीं है सच्चाई। नहीं, सच्चाई दिखाएंगे हम, जो ले जाएंगे कोई नहीं दिखाता है। हमारे साथ मथुरा की जनता जनार्दन मौजूद थी, जो कह रही है कि पिछले जो मेयर थे काम तो नहीं कर पाए, क्षेत्र का विकास भी नहीं कर पाए, लेकिन मथुरा में जो चुनाव होगा वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा। मदन गोपाल शर्मा, यूपी तक के लिए।